अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे मोदी सरकार पीछे हट गई? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जंग के बीच ऐसी कौन सी मतभेद के बीच सहमति बन गई जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद पीछे हट गए? कौन सी ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से अचानक इंडियन आर्मी को और इंडियन फौजी को और रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बातें सामने निकल करके आई, अब कोई युद्ध नहीं होगा, अब बातचीत के जरिए सहमति बनेगी। दरअसल 22 अप्रैल को पाकिस्तान के नापाक मंसूबे के तहत कश्मीर के पहलगाम हमले में 28 पर्यटकों को जान चली गई, निहत्थे लोगों के घर उजड़ गए और इस बीच में उसके बाद फिर तनातनी हुई और ऐसे तनाव बढ़ता चला गया कि ऐसा मौका आया कि 7 अप्रैल को जवाबी हमले में कई सारे ठिकानों को ठिकाना लगा दिया गया। कई सारे जगहों पर ड्रोन के जरिए से, राफेल के जरिए से आतंकियों को मारा गया और फिर जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। उधर से भी फायरिंगें हुई, उधर से भी ड्रोन उड़ाया गया और इधर से भी उसके जवाबी हमले के तहत काम किया गया और उसके नापाक मंसूबों को एक के ऊपर एक तबाह बर्बाद किया गया। ये बीच 7 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल को चल ही रही थी और इस बार 140 करोड़ जनता इस बात के इंतजार कर रही थी और ये सोच रहे थे कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा, उसको ऐसे लताड़ा जाएगा, उनको ऐसा तबाह व बर्बाद किया जाएगा कि आने वाली नस्ल और आने वाले वक्त में कभी भी भारत के ऊपर पाकिस्तान आंख उठाकर ना देख सके। लेकिन इस बीच में ऐसी कौन सी बातें बनी? 140 करोड़ जनता मोदी की तरफ देख रहे थे कि कौन सी एक्शन ले रहे हैं, कब एक्शन ले रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने जवाब में बारहा कहते रहे कि हम आतंकी को उनके आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे और गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। रक्षा मंत्री भी इसी तरह के बयान दे रहे थे। लेकिन ऐसी कौन सी मतभेदों के बीच ऐसी कौन सी सहमति हुई, ऐसी कौन सी चीजों के लेकर सहमति बनी जिसके बाद से ये बातें पूरी तरह से धराशायी होकर के रह गए और 140 करोड़ जनता देखते ही रह गए। बातचीतें फाइनल हो गई, अब डील हो गई, अब दोनों देश आपस में बातचीत करके समस्या को सुलझाएंगे। किसका हाथ है इसमें? इसमें हाथ है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, वॉशिंगटन से, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कोसों मील दूरी पर है, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप किया और उन्होंने ये बातें खुल करके सामने इन दोनों के बीच में मतभेद को बदल दिया और बातचीत सहमति के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया। और इसके बाद फिर रक्षा मंत्री की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐलान होता है दोनों देशों के बीच। लेकिन 140 करोड़ जनता के कुछ सवाल है। सवाल यह है कि किस बात से यह मतभेद को खत्म किया गया, किस शर्त पर बातचीत को खत्म की गई? क्या कोई शर्त रखा जाएगा या फिर आतंकी को ठिकाना लगा दिया गया, या फिर भारत सरकार झुकी, या फिर पाकिस्तान झुक गए, या पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगे, या पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गए? उन्होंने एक के ऊपर एक हमले करे तो उसके जवाबी हमले में हिंदुस्तान अपना रुतबा और अपने पावर दिखा रहे थे और जिस तरह से पाकिस्तान एक के ऊपर आइटम बम की धमकी दे रहे थे और उस धमकियों के बीच वो धाराशाही रह गया। हम ये जानना चाहते हैं और सिर्फ मैं ही नहीं, 140 करोड़ जनता ये पूछना चाहती है कि आखिर किस वजह से और किस बात को लेकर के पीछे हटी और सहमति बनी, और यह सहमति बनेगी तो कहां से बनेगी और कैसे बनेगी और क्यों बनी? क्या मोदी सरकार अपने कदम को पीछे खींच ली फिर दूसरी छलांग लगाने के लिए, कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए, या फिर मोदी सरकार अब पीछे हट गई कि हमें जंग नहीं लड़ना है, हमें उनके कानून पर कार्रवाई नहीं करना है? मैं ये मानता हूं और पूरी देश ये मानता है कि जंग में, लड़ाई में जान माल का खतरा है।
देश को नुकसान है। लेकिन कभी कभी ये मजबूरी हो जाती है, कभी कभी सामने वाला जब आपको आंखें दिखाए, सामने वाले जब आप पर जुल्म करे, तो उनके जवाबी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। और इस जवाब में इसको धूल चटाना चाहिए था। इन पर जितने हमले हुए ये नाकाफी है, इनको और ज्यादा ढेर करना था, इनके आतंकियों को खत्म करना था, इनको नक्शे कदम से मिटा देने की बात थी, लेकिन नहीं किया गया। 140 करोड़ जनता पूरी तरह से आपको तरफ देख रही है, क्योंकि आपके 56 इंच का सीना की तरफ 140 करोड़ जनता देख रही है, पूरी भारत देख रहा है। जो लोग न्यूज से अवगत है वो लोग भी देख रहे हैं, और जो लोग न्यूज से अवगत नहीं है वो लोग भी देख रहे हैं। और माहौल ऐसा बना जिससे ये बातें पूरी तरह से समझ में आ रही थी कि इस बार इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और आतंकियों को पूरी तरह से ढेर कर दिया गया जाएगा। लेकिन क्या ढेर किया गया? इन सब सवालों के बीच भारत सरकार को जवाब दिया जाना चाहिए, और भारत सरकार इस जवाब के मुस्तहिक है को उन्हें जवाब दे। 140 करोड़ जनता को क्या शर्त पर यह सहमति बनी, क्यों बनी, और क्या आतंकी ढेर को खत्म किया गया, उनको निस्तेनाबूद किया गया? क्या एक जो 28 पर्यटक मारे गए उनका बदला लिया गया? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर जो ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, उस फायरिंग में जो नुकसान हुए, उस नुकसान से क्या इसके यही बदला है? बदला तो और होना चाहिए। उनको ऐसा लताड़ा जाना चाहिए, उसको ऐसे तबाह किया जाना चाहिए जिसके बाद वो कभी भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं सोचना भी बंद कर दे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे आपसे निवेदन है कि इन सवालों का जवाब भारत सरकार से आप भी उठाएं, न्यूज चैनल के माध्यम से और हर सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि इनका जवाब 140 करोड़ जनता जो पूरी टिकटिकी लगा करके देख रही थी भारत सरकार की तरफ से कि किस तरह से सबक सिखाया जाता और उसको निस्तनाबूद किया जाता है, और जिस तरह से धर्म पूछ कर मारा गया, इसी तरह से उनको कितना नुकसान और कितना भरपाई और कितने आतंकियों को ठिकाना किया जाता है। इन सारे सवालों के बीच भारत सरकार सवालों के घेरे में, अब दूसरा ऑप्शन भारत सरकार की 140 करोड़ जनता आपकी तरफ इंतजार कर रही है। हालांकि 140 करोड़ जनता आपके साथ है, इंडियन फौजी, सत्ता पक्ष, सत्ता के विपक्ष, सभी लोग आपके साथ में हैं। आप पूरी कदम से कदम मिलाकर के आप काम कीजिए और